क्या उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी यार ये हमें हरा देंगे। अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। और वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। ये फ़र्क है बस। एक बात अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीन है? 3 डक्स हो मेरा चुकी हैं। प्रेशर नहीं ले रहा, इसको मैं रिलेट करूंगा साइम और अभिषेक को। हाँ हाँ प्लीज। साइम का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो पीएसएल खेलने आए, नए नए आए, वो नो लुक शॉटे मारे थे। किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन्स उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, अभी साइम का आप देखें, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ तो इसका मतलब है वाइड कि खेलते हुए जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो। मुझे पहले तो साइम को ये करना पड़ेगा कि आपको भाई ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, इसको सलमान अली आगा ने भी अभिषेक को यहीं पे बॉल रख के मिड ऑन पे आउट किया। आज जो ऑफ स्पिनर था उसने भी यहीं पे बॉल आउट किया, मिड ऑन मारने के डंडे हो गए, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है और साइम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑफ साइड पे भी। जब तक वो इधर फास्ट बॉलर को मारना नहीं सीखेंगे, इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट यही है, जाए फर्स्ट क्लास में खेले, उसको पता लगे कि मैंने बॉल को डिसाइड कैसे करना है, किस एरिया में खेलना है, तो वो उसके लिए फायदा होगा। अब देखें ना, 13 मैचों में 123 स्कोर हैं और 9 की एवरेज है। हाँ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, ये T20 के टूर्नामेंट्स में 9 की एवरेज है 13। यार ये तो फिर ज्यादती है कि नहीं? जाती। अच्छा भाई, आज इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नेदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान इंडिया। 190 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा फेटा। और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते, उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हमारे खिलाफ ही जब भी करता है 4 ओवर पूरे चलते हो कि हमारे खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नेदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं। नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं, वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नेदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या इसकी क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7, फाइट तो की है। हम तो ये कहते हैं ना, फाइट फाइट की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है। ये हमारे Wicket खिलाफ, taker किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है। ये डेंजरस है। आज तो डुबे से भी बॉलिंग कराई, हार्दिक में भी बॉलिंग की है। इनके मेन बॉलर जो है, मतलब सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में। ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में भी ईशान किशन आउट हुआ, या ये अभिषेक आउट हुआ। पूरे थ्रू आउट 3 मैचेस में जो देखे थे, ये स्पिनर्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए? ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत जबरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनकी जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे, तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती भी निकलती है, वही टीम जीती भी निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीज़ें कंप्लीट की होती हैं। तो आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज़ व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। मैं इंडिया की भी वैसी टीम नहीं है जो 1 साल पहले थी। अगर देख, इंडिया की भी मतलब बहुत नहीं, मजबूत। मैं असल में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था। मैं आपसे लोगों से, दोनों से, और आई एम श्योर अहमद भाई ने एड्रेस भी किया। नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स, अमेरिका ने तो मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना अमेरिका और नेदरलैंड्स। जी। जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। मैं इस पे बोलना चाहूँगा। नहीं, पहले होता आमिर भाई क्या के लिए। होता क्या है,
हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, उनके जो बेस्ट 11 बन सकता है ना, बेशक वीकर साइड है, सो कॉल्ड हम कहते हैं जी वीकर साइड है, मगर बेस्ट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम राइट टीम नहीं खिला रहे, तो बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे। आप इतने बड़े इवेंट में 3 मैच 1.5 बॉलर से खेल गए आप, हाँ 1.5 बॉलर से खेले आप, जी बात और सही है। बैटिंग सिर्फ आपके टॉप 3 बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। आमिर तू एग्री करेगा मेरी बात से, वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना, तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है, या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। हाँ कोई अपने पे लेके लंबा नहीं, वो कोहली था ना ले गया, अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। Yes. लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया और मिरेकल की एंड में। आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स, आप देखें पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा, इवन बाबर तक भी, बाबर का रोल क्या था ये, ठीक, सलमान अली आगा ने कितनी जल्दी की। तो वो मैच की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी या तो लग जाए या तो मैं टाइमो टाइम जो है ना बाहर चला जाए। देख कोहली की बात की उस मैच की, ठीक है 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो फाइनल हुआ है उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए। सब ने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली है और ये मैच हरवा देगा। हाँ, लेकिन जीत उसको पता था कि कितनी, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको पिच की कंडीशन पता Yes. होती है, और वो उसी के हिसाब से ही खेला था और वो मैच जीते। बाद में सबने बड़ा प्रेज किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होता, लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। अच्छा भाई, एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, खतरनाक है, जो आप में से अगर जवाब देना चाहे खुद दे, मैं किसी से नहीं, तीनों से पूछ। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ आप है, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो, ठीक। अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता हो? देखिए आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, 1 डाउन में ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो पावर प्ले के बाद? पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें, तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहा है, शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। वो क्या हुआ है, वो क्यों बचा? ये क्या थ्योरी है? मेरे सामने क्यों मतलब वो नहीं? बैट्समैन नहीं है? आप मुझे बता रहे हो बड़ा सारी मैसेज बातें, किया मैं आपने। बताऊं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो मैंने बैट्समैन सवाल नहीं है। जो पूछा है इसका जवाब दे। अहमद भाई, आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में। देखिए, जब नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिटें नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, व्हाट यू फील इनसाइड दैट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बाबर ने खुद कहा हो। यार ऐसा नहीं, नहीं। बैट्समैन अच्छा, तो फिर एक का बात भी बताओ। यार 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें पहले बात। तो एक तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपने अगर उसके साथ ये करना है ना, तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये, आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो आ रहा ठीक है। आप शादाब को देखें ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है। अबरार को बाहर निकाल दिया हाँ उन्होंने, यार। तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया खिलाया भी आपने? पे। उस्मान बैठा है पीछे और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे। आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब को, कि आ बेटा आराम से। पहले 10 बॉलों में फिर 6-7 पे खेल रहा था वो, एंड में क्योंकि साहिबजादा फरहान ने काफ़ी ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, तो बैती गंगा में वो भी 36। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है सलमान अली आगा पे कि आप बहुत लेट लेके आ रहे हो उस्मान तारिक को। आज भी जब 2 आउट हुए थे और पता था कप्तान को कि ये टाइम है कि बैट्समैन हिट नहीं मारेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादाब के 3 ओवर कराए। फिर उन्होंने क्यों चौथा ओवर शादाब का रखा और 17वां ओवर कराया और 8 आउट होने के बाद दिया? क्यों देता है? अगर मैं तुझे दूंगा और तेरे साथ यूं करूंगा तो मैं तुझे क्यों करूंगा? फेवर करूंगा ना। तो क्लियर फेवर की जा रही है कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे, और जो मुल्क के साथ डिजर्विंग लोग हैं जिनको खेलना चाहिए उनको नहीं खिलाया जा रहा, और अपने लोगों को खिला के भी उनसे परफॉर्मेंस भी ली जा रही है। दैट इज समथिंग रॉन्ग।
मैं तो अभी तो इब्रार की बात कर, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इब्रार, नसीम और फ़खर क्यों नहीं खेल रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़हीम ने एक ही ओवर करना है तो नसीम क्यों नहीं खेल रहा। अभी आप जा रहे हैं सुपर 8 में, अल्लाह करे रमज़ान भी आ गया, पाकिस्तान जीते, लेकिन सुपर 8 में बड़ी टीम है, एक बॉलर से आप नहीं नहीं खेल कर सकते भाई। सकते आप उस्मान तारिक के साथ डेप्थ में। हम आपको पहले दिन कह नहीं नहीं कर रहे थे कि सकते दो आप। फास्ट बॉलर चाहिए अब जो आपको मर्जी depth कर में। लें, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, क्या आप 17वां 18वां ओवर 19वां ओवर उस्मान से करवाएंगे? यार ताबिश 9वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है नीदरलैंड के खिलाफ। आपने ये टीम बनाई हुई है कि 9वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है यार। राशिद भाई मुझे एक बात बताएं, बैटिंग कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए 9 नंबर तक बैटिंग रखी मेरी हुई बात है। तो सुन। हाँ। शादाब भी खेले, अबरार ड्रॉप हो गए, बाबर भी खेले, शाहीन ड्रॉप हो गए, ठीक। अब ये जो बाबर को खिलाया, शादाब को खिलाया, ये कोई हम पाकिस्तानियों को मैसेज देने वाली बात तो नहीं है कि यार आपको जो कहना है करो, हम तो बस अपनी ही करेंगे। इसी ये से blatant कनेक्टेड किस्म सवाल का, है। हाँ। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्म किया, वो ड्रॉप हो गया, ठीक। इब्रार आपका टॉप परफॉर्मर है, वो ड्रॉप हो गया। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, और जो नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं। बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, पूछे सवाल तो वो जवाब वो दे रहे जा रहा है। अच्छा, इसमें ये कि बाबर का तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ 4 नंबर है नहीं, वो टीम प्लेइंग 11 में नहीं आता। फ़खर अगर टीम के अंदर स्क्वाड में है 15 के, वो प्लेइंग 11 में आता है, वो Yes, बाहर नहीं होता। प्रूवन मैच विनर। और आपने ट्राई किया कि नाफे को खिलाया, लेकिन वहाँ फ़खर की बनती थी। और यहाँ से बाबर मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका नंबर नीचे करने का। फ़खर को आप इसमें नसीम शाह बनता है आपका, एक तेज़ बॉलर। सलमान को मार लग सकती है किसी वक्त, कोई अच्छा बैट्समैन आ गया ना जो कि रीड कर जाए उसकी स्लो ओवर वन जो वेरिएशन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके मैसेज नहीं है। हम तो देख रहे हैं कौन बेहतर है इनमें, तो सलमान को हम कह रहे हैं कि उसको प्लेइंग में ले आओ। हम देख रहे हैं बैटिंग में नाफे इनमें से बेहतर लग रहा है, बेहतर है नहीं। हमें मजबूरी के तहत कुछ प्लेयर डालने पड़े, लेकिन मजबूरी में 2 प्लेयर आप मिस कर रहे हैं। आज तो आपने अबरार को गलत ड्रॉप किया, बहुत गलत ड्रॉप, फ़खर जमान, नसीम शाह इस टीम के अंदर तो आते हैं, आप बनते ही बनते। बनते ही अच्छा एक बात बताएं अहमद भाई, आमिर भाई, आप दोनों ने एक बात छेड़ी कि एक होती है स्केप गोट जो हर टूर्नामेंट में रख ली जाती है। लास्ट ईयर आपने आमिर भाई को बना दी थी, मैं इस था। बार आप कह रहे हैं कि ये हैं सीनियर प्लेयर्स। अगर तो किसी को स्केप गोट बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज हो जाती कि अगर इस सिचुएशन में 13वें ओवर में बाबर को भेज ही देते वो चौथे नंबर पे, तो ही वॉज, क्योंकि वो इस नंबर पे खेलते ही नहीं तो फेल ही हो जाते, तो बनते ना स्केप गोट, उनको तो नहीं, बचा के क्यों? रखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें अब मैं बचा के नहीं रखा गया, ना 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 ना। कितनी खुल के बात कर- क्रिकेटिंग सेंस देखें ना आप, तो उनको मतलब लोगों को ये बताया गया कि इस जगह पे अगर 12-13 ओवर हो गए ये बारी नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। तो उनको छुपा बचाया नहीं गया, एक्सपोज किया गया है। जैसे राशिद भाई ने कहा है ना कि वो सिलेक्शन साबित हो गया कि उनकी सिलेक्शन इस नंबर पे गलत है, तो ये एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर दिया उन्होंने, बचाया नहीं यार है। चौथे नंबर की ज्यादातर बारी जब आती है ना तो 10 ओवर तो वही होते हैं। यस, तो आपने क्या सोच के डाला था चौथे नंबर पे उसको यार? कोच को पता है कि हमारे दोनों ओपनर 3 ओवर में आउट हो जाएंगे, इसलिए बाबर को 4 नंबर खिला रहे हो, यही है ना। यही अगर आपके 7 ओवर तक दोनों ओपनर खेलेंगे तो जरूरत ही नहीं है उसकी, तो उनको सिखाएं कि भाई आप 7-8 ओवर खेलें तो जरूरत नहीं है नीचे के बैट्समैन की। सही बात। आपके तो सारे 6 ओवर में 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं बैट्समैन। या तो फिर खिलाना है ना, बाबर को खिलाना है, फिर साइम को बिठा दें, बाबर को फिर ओपन करा दें, फिर यही है। अगर खिलाना ही है तो अव्वल तो जिस नंबर पे आप खिला रहे हो उसकी जगह नहीं बनती। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बाबर बाहर नहीं हो सकता, यार इब्रार को लाएं, ठीक है, साइम को बिठा दें और बाबर को ओपन करा यार लें। आमिर मैं ये कहता हूँ कि क्या बाबर की वो फॉर्म है कि आप नहीं है। बाबर को नहीं, मैं प्लेइंग 11 में वो डालो? सिनारियो में कह रहा हूँ कि अगर खिलाना ही है तो ठीक आप- नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप भी हो इतनी क्रिकेट नहीं, खेल जगह रहे हो, नहीं बनती कि इस टाइम। 3 साल से यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्या उस प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी कि मैं तुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के टीम में डाली जा मैं रही वही कहता हूँ, फिर फखर का क्या कसूर है? क्या उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी, करती थी। यार ये हमें हरा देंगे। अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। और वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, ये फ़र्क है बस। एक और मेरा भी एक फर्क। आमिर भाई आपको तो होना चाहिए। अच्छा यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। 90s के टाइम पे जो 90s की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं ना, ये लोग कितने देर बाद वर्ल्ड कप खेलते थे? 5 साल बाद। ठीक, 4 साल T20 तो था ही नहीं, T20 तो था ही नहीं, राइट? Yes. फिर जब T20 बीच में आया तो T20 वर्ल्ड कप भी 2-2 साल बाद आने लगा। जी जी, अब 1 साल। भाई साहेब इनको कोई ये बताए कि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस, जितने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉट खेली है इंडिया के खिलाफ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस कोई नहीं खेला। और आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल खेलता रहा है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बार बार हारते जाओगे
तो ऑब्वियसली आप पे बातें होंगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल बाद खेलते थे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, फिर जब नया नया T20 आया 2 साल बाद, फिर उसमें लड़के चेंज होते रहे। मतलब एक साल मैं खेल रहा हूं तो एक साल आमिर खेल रहा है, तो एक साल राशिद आ गया, तो एक साल ताबिश। ये लॉट जो है इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा खेली है, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो नॉर्म है वो चेंज करना और इंडिया को बार बार हराना। बार बार नहीं, एटलीस्ट कभी तो हराएं। 3 मैच अभी पीछे आ रहे हैं, चौथा मैच ये हारे हैं और बातें इस तरह की कर रहे हैं। भाई 21 मैच हार चुके हैं हम लोग इंडिया से। इसी तरह असना में चलेंगे, एक और चीज़ देखेंगे आज, ऑडियंस पे चलेंगे। सॉरी, ब्रेक लेंगे खवातीनों, आज़ाद वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ऐसा है। खवातीन आज़ाद, एक बार फिर खुशामदीद आपको। हारना मनाए में बात कर रहा था मैं अहमद भाई से। अहमद भाई, ऑडियंस में चलेंगे, आपकी इजाज़त हो तो। सवाल है इनके पास। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर लेते हैं आप? हो जी, जाती जी। है आपसे? जी जी। सवाल पूछिए। मामर भाई, मेरी अपनी टीम है शादबाग 11। ये भेज मेरी दो। टीम का बॉलर है। ये आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, लेकिन आप जैसी बॉलिंग नहीं करता। अच्छा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे कुछ टिप्स दे दें या फिर इसे कोई तवीज दे दें। कुछ खाया पिया करो। पहले सेहत तो बनाए ना। आमिर भाई, आप एकेडमी खोलेंगे कभी? आपका इरादा है, ऐसे सोच आई कभी आपको? भाई तो वैसे तो बैरिया फेज 8 में कर रहे हैं। अच्छा, माशा। लाहौर में इंशाल्लाह, व्हाई नॉट कि जब क्रिकेट में ख़त्म करूंगा, और प्लान तो है, बाकी अल्लाह कि बेहतर। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, टैलेंट को बढ़ाएंगे बेटा, उसमें जाना बेटा, उसमें जाना। राशिद भाई, आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहता है लड़का, कमजोर है लेकिन ताकत पकड़ लेगा। ये बताइए इसको आप अभी क्या टिप देंगे? क्योंकि गौर से देख रहे हैं आप। शादबाग 11 में खेल रहा है ये लड़का, मैचेस खेले जी, सिर्फ मैचेस बस खेलता रहे। खेलता रहे। होता क्या है, लोग आजकल एकेडमी का नाम सुनते हैं, वहाँ पे 2-4 बॉलें की सारी नो बॉल कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, आगे और उसके दो- बाद दो- मैच में आते हैं, छक्के पे छक्के लग रहे होते हैं उनको। सिर्फ मैच खेले और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोचिंग इतनी अच्छी है नहीं निचले लेवल में पाकिस्तान में। अच्छा, सिर्फ जितने भी आए होंगे मैच खेल के आए भाई, ऐसा तो नहीं अंडर 15 अंडर 19 क्लब क्रिकेट से खेल के वहाँ से पिक कर लेता कोई ना कोई। फिर आप खेलते हैं रीजन से खेलते हैं या डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं, तो मैचेस बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर को डेवलप होने के लिए। भाई मैचेस खेलते रहो मियाँ, तुम मैचेस खेल, जितनी ताकत बची है उस पर लगा दो लेकिन हार्ड बोलते हैं। बेटा। अपनी नहीं, बॉल हार्ड होनी चाहिए जिससे आप खेलो, ठीक है? अगला कॉल। और जरा, और जो बाकी काम कर रहे हो उसको जरा हाथ होला रखो। अहमद भाई ने क्या रहे हैं आप? देर तक जागता रहता है, ये कह रहे हैं अहमद भाई खा- कि जल्दी खा सो क्या यार। रहे नहीं, हैं? मोबाइल पकड़ा हुआ है ना हाथ में, तो बेटा ये मोबाइल को जेब में रखोगे तो क्रिकेट होगी। हाँ। बहुत ठीक बात। आगे। अहमद भाई, आपने क्राउड इस काबिल छोड़ा नहीं कि इनसे बात की जाए। चलते हैं आज के चिमिश की तरफ। इनके पास सवालात हैं ऑनलाइन हमें जो मिले। मलिक मुनीब कहते हैं, दिस लेजेंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड यंग श्रीलंकन टीम व्हाइल आवर लेजेंड्स आर सिटिंग ऑन टीवी मेकिंग फन ऑफ देयर ओन प्लेयर्स। व्हाई डोंट दे प्रोड्यूस प्लेयर्स एज युवराज gave 2 great players Abhishek and Gill to ICT without holding any seat in goal? युवराज ने कहाँ से दे Yeah, दिया भाई, yeah, वो फर्स्ट system क्लास है। खेले अच्छा, हैं। ये जिसने ट्वीट किया होगा ना, वो खुद वेला है बेचारा। सिस्टम से आए हैं भाई वो। सवाल का जवाब दें बस। जय सूर्या की बात कर रहे हैं सर। ये वो प्लेयर बैट्समैन था जिससे हमारे बड़े बॉलर भी डरते थे। ये उस टाइम T20 खेलते थे। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी हमारे खिलाफ बनाई। वर्ल्ड कप के बाद सिंगापुर में मैच हुआ है, इनसे इजिप्ट फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। जी जी। पर आमिर सोहेल कैप्टन थे, बॉलिंग कर रहे थे। एजाज भाई पकड़ के बॉल फेंकते थे वापस आके यहाँ पे, और 4 या 5 छक्के मारे थे उन्होंने एक ओवर में, जी, और आमिर 37 बॉल पे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। और उस वक्त ये वाकई में 96 का वर्ल्ड कप हो या उसके बाद का दौर हो, ये जय सूर्या के दौर। हालांकि बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, शहीद अनवर भी थे, सचिन भी थे, गंगोली भी थे, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन इसका बहुत टेका था। अच्छा, एक बात है, अभी डक्स की बात हो रही थी, अभिषेक की या साहिम की। सबसे ज्यादा डक्स वैसे वनडे में जिस तरह जयसूर्या की, दूसरे नंबर पे शाहिद भाई की, तीसरे नंबर पे वसीम भाई की, और चौथे पे जयवर्धना मलिंगा। ये श्रीलंका पाकिस्तान में डक्स का काम काफी हुआ है। मैचेस भी तो देखे ना, मैचेस भी इनके 400 मैच है, 450 मैच। अगला दिखाइए। मुआज भाई कहते हैं कि आई वंडर व्हाई द हारना मनाया डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द 2025 एशिया कप। वाज इट बिकॉज बाबर वाजंट प्लेइंग or because Ahmed Shahzad was unavailable since Babar was not there? Can anyone tell me when we lose to India 3 times in the Asia Cup with Shaheen and Fakhar in the side?
एशिया कप में सारे माज ये कह रहे हैं कि एशिया कप में क्यों नहीं? मुआज भाई से पूछो। हाँ जी मुआज भाई, हाँ, लोग ये कह बड़ी- रहे हैं- ये इंटरनल जोक है ख़वातीन हज़रात, मगर ये सवाल माज भाई से ही पूछना चाहिए जो कि माज भाई पूछ रहे मुआज भाई खुद ही अपने आप से पूछे आगे जो भी है। हैं। चलो अगला कौन है? एशिया कप में मैं अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीजें और भी थी जो हम नहीं कर पाए थे। दिखाओ, जो खिलाड़ी हमें 5 सालों में एक मैच नहीं जितवा सका, इसको हमारे हाँ किंग, और जो बंदा T20 में 4 ओवर नहीं करवा सकता वो हमारे यहाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है। बयान है, सवाल नहीं है। अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते? इस पे तो बहुत बात कर ली हमने। कर लिए, आगे चलो बेटा। एक ही लड़के, हम क्या 2 ही लड़के मैसेज करते? Why do you have sky in your promo and his poster on the stage? This that shows Pakistani unpatriotic mentality. Please take it out. भाईजान, ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके अंदर 11 कितनी टीमें खेल रही हैं भाई साहब? 16 के 20 टीमें खेल 20 रही हैं। टीमें 20 टीमें खेल रही हैं। हम इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान है। वी रिस्पेक्ट द गेम। काय इंडिया के क्या कैप्टन बात है, है, क्या बात है। इंडिया इस टूर्नामेंट में मौजूद है। अगर हम भी यही करते, हटा देते, ये कर देते, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाता? वी लव क्रिकेट एंड वी विल ऑलवेज कीप डूइंग इट। और ये स्काई की तस्वीर रखकर हमारी पाकिस्तानियत शामिल वो नहीं होती। हमारी पाकिस्तानियत बल्कि इसी से साबित होती है कि हम ये छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे बड़े बड़े फैसले नहीं करते। हमारे बड़े दिल हैं भाई साहब, इसमें क्या, हम तो विराट कोहली की भी रख लेंगे, बल्कि हमारे फेवरेट बैट्समैन है, कई बार यहाँ पे कहा जा चुका है। तो ख़वातीन हज़रात, इसी पॉजिटिव बात पे आज के शो का वक्त अख्ताम को पहुँचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी हार ना मनाए में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आज पाकिस्तानी टीम जीत गई, 102 रन से जीत गई। उसके बावजूद आपके घुटने फटे हुए हैं। क्यों? नहीं, बहुत जबरदस्त खेला। आज साहिबजादा फरहान जो थे, टॉक ऑफ द टाउन है। क्या इनिंग उन्होंने खेली भाई, है। रिकॉर्ड। याद है ना आपको, कल के मैच में, कल के दिन हमने बोला था कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कोई ये जो सेंचुरी है पाकिस्तानी लड़का वो थोड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर कर दे और यंगस्टर कर दे, ये दिली ख्वाहिश है। और की भी किसने, साहिबजादा फरहान ने। सो आई माई सेल्फ इज रियली। अहमद भाई, जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तानी ही तोड़ सकता था ये, क्योंकि आप पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले वाइस सेंचुरियन थे, तो दूसरा सेंचुरी भी पाकिस्तानी होगा। नहीं, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ कि कोई अब यंगस्टर आके तोड़ देता है। और जो खेला है वो यार बहुत सेंसिबल इनिंग खेला है, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं, बहुत नपी तुली इनिंग। बीच के अंदर जो बॉलर उसको तंग कर रहा था, I think उसने अहमद के लिए ट्वीट भी किया है, I think। हाँ? ट्वीट किया है आज साहबजादा फरहान ने आपके लिए। ट्वीट लगाइए भाई, लिखा मैंने है। किया। अच्छा, उसका भी है। क्या है? अहमद भाई, पहले आपने किया था, उस पर उन्होंने जवाब दिया। आउटस्टैंडिंग नॉक बाय साहबजादा फरहान, a historic century in the T20 World Cup and now the second Pakistani ever to achieve the milestone. I always believed in you and you proved your class to the world. Congratulations, champion. Yan. Ahmed bhai, you always supported me like a younger brother. Your faith in me gave me strength in tough times. Achievement is as much yours as it is mine. Inshallah, this is just the beginning. That's amazing. मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता। बहुत अच्छी ट्वीट की है। आई एम रियली थैंकफुल। आई एम रियली थैंकफुल टू। साहबजादा के लिए तो आज हम सब थैंक यू कहेंगे। बहुत थंपिंग इनिंग्स थी। एक तस्वीर है, उस पर आपकी थोड़ी सी वो चाहूंगा, क्लैरिटी चाहूंगा। दिखाओ। ये मैं आई थिंक हबीब बैंक, ये हबीब बैंक की तरफ से मैं खेल रहा था और ये शायद अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो ये स्पेशली मुझसे मिलने आए थे। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट खेल खेले रहे हुए थे थे। आप? हाँ, मैं तो खेला हुआ था। अहमद भाई, इसमें आप यंग लग रहे हैं साहबजादा तो से। ये फिर ये किसी रेफरेंस के साथ ये रूम में आए थे और उस टाइम पे इतनी कोई हमें अकल नहीं थी कि किससे किस तरह तस्वीर लेनी है। लेकिन बहुत अच्छी, लाइक आज वो यकीन जानो कि जब वो 99 पे खेल रहा था ना आमिर, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं बांग्लादेश में हूँ और मैं 99 पे खेल रहा हूँ। और वो जब 100 मैंने भी किया, फिर वो ESPN ने एक वो पोस्ट भी किया जिसपे नीचे ICC ने लगाया। नीचे मेरा चल रहा है नीचे, तो इट वाज नॉस्टैल्जिया। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि साहिबजादा फरहान ने नहीं, मैंने ही सेंचुरी की है। और बहरहाल अभी भी एक रिकॉर्ड अहमद, एक ही सेंचुरी में इतने सारे रिकॉर्ड थे अहमद भाई। अभी भी देखो, आप सेलिब्रेशन भी एक जैसी है। चेक कर लो। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर जो है वो अहमद शहजाद के नाम ही है। तो अहमद भाई, ये रिकॉर्ड तो काफी अरसे से, सालों से, 2014 से, 12 साल से रिकॉर्ड आपके पास। लेकिन एक चीज इसने मेरे से बेहतर कर दी है। मैंने 58 बॉल्स पे सेंचुरी की थी, इसने 57 बॉल पे सेंचुरी की है। तो साहिबजादा फरहान फास्टेस्ट बन गया। अभी भी फास्टेस्ट का आपके पास है। चलो जो नहीं इसका है। 58 पे की उसने। मैंने 58 पे की है, इसने 57 57 पे की, वो भी रिकॉर्ड टूट गया आज। लेकिन काफी रिकॉर्ड थे। राशिद भाई, ये बताइए लेकिन कि हम आज- पर्ची थे। अहमद राशिद भाई, एक बात बताइए,
आज की टीम का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैंने टीवी खोलते ही साहबजादा देखा। की तो बात कर रहे थे ना क्या कह रहे? साहिबजादा यार। हाँ चलो तारीफ है। साहबजादा यार बड़ी स्ट्रगल है की 2018 में डेब्यू हुआ था, फिर बाहर हो गए। 2021 में इन्होंने टॉप किया, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 की थी। 22-23 के सीजन में फिर इन्होंने टॉप किया T20 के उसमें, और उसमें भी इनका जो स्ट्राइक रेट था 130-35 का था। उसके बाद जब आया डिफरेंट प्लेयर आए थे ये, इन्होंने 24-25 के सीज़न में 190 के स्ट्राइक रेट से किया। उफ और जब कंप्लीट किया इन्होंने सीजन तो 1000 रन 4 सेंचुरीज के साथ किया। उफ 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 उफ। और बीच में इनका सिलेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए, वहाँ से फ्लॉप होकर वापस आए, फिर 2 सेंचुरीज की। उसके बाद मजबूरी बन गई ये पाकिस्तान टीम ये सेलेक्ट करना ही करना है। और अहमद को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का। मैंने काफी वर्किंग बहुत बहुत वर्किंग खत्म अब बात कर। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी ना, ये पाथवे से आए, वहाँ से परफॉर्मेंस करके आए फर्स्ट क्लास में भी। और एक ज़माने में इन्होंने जब T20 में टॉप किया था, वनडे में भी टॉप किया था। जी जी। तो लेकिन लेट खेले, लेकिन जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है कि मतलब पावर प्ले में स्पेशली कि ये छक्के मारने में बहुत माहिर हो गए। इस वजह से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो साहबजादा फरहान वाह के ही वाह वाह हैं। वाह वाह। और अगले मैच जो आने वाले वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर हैं आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले मैचेस में ये हमारे लिए होप है कि सुपर 8 में और अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह। करें और पाकिस्तान जीते। आमिर भाई जैसे राशिद भाई ने बात की है ना, मैं भी कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है ना फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। आज हम फरहान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो देखें ना पहले। अब फरहान की जगह जो लड़के खेल रहे हैं ना, फरहान से पहले के खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में मारे नहीं खाई हुई। वो हम एक दो शॉट पे टैलेंटेड है भाई, टैलेंट नजर आ रहा है, वो टैलेंट नजर आ तो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मजाक नहीं है। फरहान अगर सरवाइव कर रहा है ना, उसके पीछे आप उसके फर्स्ट क्लास के सीजन तो देखें, बिल्कुल। उसको पता है कि रन्स कैसे करने। उसका तो पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन वो हर मुश्किल जगह पे रन्स कर रहा है, तो किसी वजह से ही कर रहा है ना। बहुत अच्छी तो बात। एक और बात ऐड करते चलो कि हमारे प्लेयर्स ने अब 8-8 इवेंट्स भी खेल लिए हैं। 8-8 इवेंट्स हो गए हमारे प्लेयर्स के। आज तक उनका एक मैन ऑफ द मैच नहीं है। हाँ। साहिबजादा फरहान का ये पहला आईसीसी का इवेंट है टीम में वर्ल्ड 2 man of the कप, match और है 2 मैन ऑफ द मैच 4 मैचों के अंदर ले 3 बैठा है वो। मैच। दूसरे ओपनर की बात करूंगा, साइम अयूब की। भाई क्या अब ये तय हो चुका है कि साइम अयूब जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं? राशिद भाई आप बताइए। ये बिल्कुल बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं, और ये वो प्लेयर हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मैं परफॉर्मेंस नहीं है ना। और वजह क्या बनी, जब इन्होंने बॉलिंग की इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। टीम के अंदर भी हुआ होगा, कोच ने भी किया, और दुनिया ने हमने भी बीच में गया, बॉलर मिल गया, ऑलराउंडर दुनिया का नंबर 1 हो गया। हमें दुनिया का नंबर 1 बॉलर नहीं चाहिए, हमें बैट्समैन चाहिए दुनिया का नंबर 1। तो वो जो परफॉर्मेंस है, ये 50 इनिंग खेले हुए ये नंबर 2 पे आ रहे हैं, 21 या 22 की एवरेज है। दुनिया सरकार है जिनकी 19 की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर भी इनको कितने मौके मिल रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिनको चंद इनिंग्स के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, मैं अहमद का नाम नहीं लूँगा कि बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। अहमद उनमें से एक है जो कि बहुत कई ज़्यादा players क्रिकेट हैं, खेलने list के है बाद ये। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, लेकिन क्या है बॉलिंग कर लेता है। इसी तरह से आज 3 कीपर खेल रहे थे कि कीपिंग कर लेता है और एक भी कीपर नहीं है। कमाल देखे ना, बस तीनों कीपर खेल रहे थे और एक भी कीपर नहीं है। अपनी फ्रेंचाइज में कीपिंग कोई भी नहीं करता, तीनों नहीं करते। थोड़ी बहुत कर लेते होंगे, पान कर ले। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान की जो कामयाबी है बहुत ज़बरदस्त है। और एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ ऐसे ही जीतना चाहिए। अक्सर Thumping हमें victory हारते हुए देखा होगा आपने, सही कह रहे हैं। लोग डरे हुए थे, लेकिन हमें डर नहीं था, हमें पता था कि इसको तो हरा देंगे। थोड़े नर्वस हम भी थे शुरू में, लेकिन नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं। हमने फिर रिदम बनाया। मैंने कहा था ना, अभी टुल्ले मारने का टाइम आ गया 8वें ओवर के हाँ, बाद। हाँ, हाँ। टुल्ले कितने मारे, 3 छक्के मारे उस सही बात, सही। फहीम अशरफ ने हारा हुआ मैच जितवा दिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को विकेटों से हरा दिया। तफसीलात के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने फहीम अशरफ की शानदार बैटिंग के बायस सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दी। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर नीदरलैंड्स को पहले बैटिंग की दावत दी। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन्स का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फहीम अशरफ ने जारहाना बैटिंग करके मैच जतवाया। फहीम ने 19वें ओवर में 3 छक्के 1 चौका लगाया। उन्होंने 11 गेंदों पर 29 रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कबलजी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर नीदरलैंड्स को पहले बैटिंग की दावत दी। नीदरलैंड्स की जानिब से माइकल लियोट और मिक्स ओडवर्ड ने इनिंग्स का आगाज किया और दोनों ओपनर्स ने टीम को 28 रन्स का आगाज फराहम किया।
पहले आउट होने वाले खिलाड़ी मिक्स ओडवर्ड थे, जो 5 रन्स बनाकर सलमान मिर्जा की गेंद पर आउट हुए। नीदरलैंड्स के दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी ल्यूट थे, जो मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हुए। माइकल ल्यूट ने 24 रन्स स्कोर किए। तीसरे आउट होने वाले डच खिलाड़ी एक्रमैन थे, जो 20 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि डास डी लीड ने 30 रन्स बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और अबरार अहमद ने 2-2, जबकि शाहीन शाह आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। नीदरलैंड की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 27 रन्स पर साइम अयूब 13 गेंदों पर 24 रन्स बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी 53 के मजमूए पर 12 रन्स बनाकर आर्यन दित का शिकार बने। साहबजादा फरहान 46 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान 0 पर बोल्ड हो गए। दोनों को पॉल विन मेकरिन ने एक ही ओवर में आउट किया। अगले ही ओवर में विंडर मर्फी ने बाबर आजम को कैच आउट कर लिया। मोहम्मद नवाज 13 गेंदों पर 6 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 12 गेंदों पर 8 रन्स बनाकर पेलियन लूट गए। 7 विकेटें गिरने के बाद फहीम अशरफ ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन्स की इनिंग्स खेली और टीम को वर्ल्ड कप में पहली फतह से हमकिनार कराया। पाकिस्तान की हार को जीत में बदलने वाले कौमी टीम के खिलाड़ी फहीम अशरफ ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा कि हम 1 साल से ऐसी ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूं। इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल में रन्स कर चुका हूं। शाहीन को कहा था विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। प्रेशर में खुद पर काबू रखें तो मैच जीत जाते हैं।